नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर को दलित युवती के साथ हुई कथित सामूहिक बलात्कार की घटना की जांच अपने हाथ में ले ली है और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस युवती की बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा शनिवार को 70 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटों में 72,089 नए संक्रमित मिले। अब तक 70,49,181 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से 60,72,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। शनिवार को 86,712 लोगों को डिस्चार्ज किया गया और 906 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण मुक्त होने की दर 86.17% हो गई है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए थे। अब जब देश पटरी पर लौट रहा है तब स्कूल कॉलेज भी खुलने लगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी 19 अक्टूबर से स्कूल खोलने की इजाजत दे रहा है। वहीं कई राज्यों में स्कूल पहले से ही खुल गए हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जहां स्कूल खोलने को लेकर अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। भारतीय रेलवे रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने पर विचार कर रही है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत लंबी दूरी के मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, यानी इस ट्रेनों में सिर्फ एसी बोगियां ही रहेगी। इस तरह की ट्रेन की रफ्तार 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दरअसल मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के 130 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक की रफ्तार से चलने पर नॉन एसी कोच तकनीकी समस्याएं पैदा करती है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विवादों में रहे आरे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील आरे मेट्रो कार शेड बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार अब कांजूर मार्ग पर नया शेड बनाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने आरे कार शेड का विरोध कर रहे लोगों पर दर्ज मुकदमे को भी वापस ले लिया है। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। अब मुख्य आरोपी की बेटियों ने बड़ा दावा किया है। रविवार को मुख्य आरोपी कैलाश मीणा की दोनों बेटियां पुजारी के घर पहुंच गई। यहां मौजूद मीडिया से बातचीत में दोनों ने दावा किया कि पुजारी ने खुद को आग लगाई थी। उन्होंने कहा कि घटना के वक्त हम खेत में थे और खुद अपनी आंखों से पुजारी को आग लगाते देखा। हमने उन्हें बचाने की भी कोशिश की थी। आज बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना 78वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके फैंस जलसा के बाहर पहुंचे। किसी के हाथों में गुलदस्ता दिखा तो कोई पोस्टर लेकर पहुंचा। बिग बी के आवास के बाहर सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए। आज दो प्रसिद्ध हस्तियों का जन्मदिन है। पहला तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण और दूसरे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। दोनों ने अपनी अपनी विधा में अलग अलग पहचान कायम की। जयप्रकाश नारायण यानी जेपी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में सारण के सिताब दियारा में हुआ था। पटना से शुरुआती पढ़ाई के बाद अमेरिका में पढ़ाई की। 1929 में स्वदेश लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुए। तेलंगाना में अगले 2 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। रविवार को भी राज्य के कई स्थानों में भारी बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सोमवार और मंगलवार को भारी से भारी बारिश की संभावना है। त्रिपुरा के कम से कम 7 भाजपा विधायक पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने और उप मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को हटाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। विधायकों ने मुख्यमंत्री को तानाशाह, अनुभवहीन और अलोकप्रिय बताया। सुदीप राय बर्मन के नेतृत्व में विधायकों का दावा है कि उनके पास 2 और विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के ग्रामीणों के लिए स्वामित्व योजना लॉन्च की। उन्होंने इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला बताया। इसका 1 लाख परिवारों को फायदा मिला है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संपत्ति कार्ड मिलने पर आज लाभार्थी सबसे ज्यादा खुश होंगे। हिसार के डेटा गांव निवासी राम मेहर ने करीब 1.5-2 करोड़ रुपए के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अपनी मौत की साजिश रच डाली। इसके लिए उसने अपने ही गांव के बावरिया जाति के 28 वर्षीय रमलू को मोहरा बनाया और उसे शराब पिलाकर नशे में धुत करके बेहोश कर दिया और गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद राम मोहन ने उसे गाड़ी में बैठाकर डीजल छिड़क कर गाड़ी को आग लगा दी, जिसमें रमलू भी जल गया। यह खुलासा हादसे के एसपी लोकेंद्र सिंह ने शनिवार शाम को आयोजित पत्रकार वार्ता में की।
टीवी रेटिंग हेराफेरी मामले में रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खनचंदानी से रविवार को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। इससे पहले मुंबई पुलिस ने विकास खनचंदानी को पूछताछ के लिए सम्मन जारी करके तलब किया था। इसी सिलसिले में आज मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे वहीं रिपब्लिक टीवी के सीएफओ शिव सुब्रमण्यम सुंदरम ने पेश होने के लिए और समय मांगा है। दिल्ली की चैतन्या को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनने का मौका मिला। चैतन्या कभी ब्रिटिश हाई कमीशन की लाइब्रेरी में पढ़ने जाया करती थी। चैतन्या के मुताबिक उनके लिए सपना सच होने जैसा है। चैतन्या वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की वरिष्ठतम राजनयिक बनने का अवसर बुधवार को मिला। ब्रिटिश हाई कमीशन ने वेंकटेश्वरन को दुनिया भर की महिलाओं के समक्ष चुनौतियों को उभारने और महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन की पहल के तहत यह अवसर दिया। दिल्ली में हर साल सर्दियां शुरू होते ही होने वाले वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार पहले से ही सतर्कता बरत रही है। राष्ट्रीय राजधानी की सरकार द्वारा कंस्ट्रक्शन साइटों का निरीक्षण कर वहां हो रही लापरवाही पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कस्तूरबा नगर में नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTC के निर्माण साइट पर नियमों की अनदेखी के लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।